ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। इस तरह परशुराम जी श्री राम की परिक्रमा करके पर्वत की ओर चले गए। परशुराम जी के चले जाने के बाद महायशस्वी श्री राम ने शांतचित होकर अपार शक्तिशाली वरुण के हाथ में वह धनुष दे दिया और उसके बाद गुरु वशिष्ठ और वहां खड़े अन्य ऋषियों को प्रणाम किया। फिर अपने पिता की ओर देखा, वो बहुत ही व्याकुल थे। तो अपने पिता को व्याकुल देखकर श्री राम कहने लगे कि हे पिताश्री, जमदग्नि कुमार परशुराम जी चले गए हैं और आपके अधिकार में यह शत्रुघ्नि सेना सुरक्षित है और अब इन सब के साथ हमें अयोध्या की ओर प्रस्थान करना चाहिए। तो श्री राम का यह वचन सुनकर राजा दशरथ ने अपने पुत्र रघुनाथ जी को दोनों भुजाओं से खींचकर अपनी छाती से लगा लिया और फिर उनका मस्तक चूमा और राजा दशरथ की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। परशुराम जी चले गए, यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ी ही खुशी हुई और वे आनंद मगन हो गए। उस समय राजा दशरथ ने तो यही माना कि आज मेरा और मेरे पुत्र का पुनर्जन्म हुआ है और फिर खुश होते हुए सारी सेना को नगर की ओर कूच करने की आज्ञा दी और वहां से चलकर बड़ी ही शीघ्रता के साथ वे अयोध्यापुरी में जा पहुंचे। उस समय उस पुरी में सब और ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। इतनी सजावट की गई थी कि सजावट से नगर की रमणीयता और बढ़ गई थी। भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि से सारी अयोध्यापुरी गूंज रही थी। बड़ा ही लुभावना दृश्य था। सड़कों पर जल छिड़का हुआ था जिससे पुरी की शोभा और बढ़ गई थी और यहाँ वहाँ सब जगह फूल के ढेर लगे हुए थे। पूर्ववासी मनुष्य हाथों में मांगलिक वस्तुएं लेकर राजा के प्रवेश मार्ग पर प्रसन्नमुख होकर खड़े थे। इन सब से भरी पुरी तथा भारी जन समुदाय से अलंकृत हुई अयोध्यापुरी में राजा ने प्रवेश किया। नागरिकों तथा पूर्ववासी ब्राह्मणों ने दूर तक आगे जाकर महाराज की अगवानी की थी। अपने कांतिमान पुत्रों के साथ महायशस्वी श्रीमान राजा दशरथ ने अपने प्रिय राजभवन में, जो हिमालय के समान सुंदर और गगनचुंबी था, उसमें प्रवेश किया। राजमहल में स्वजनों द्वारा मनोवांछित वस्तुओं से परम पूजित होकर राजा दशरथ ने बड़े ही आनंद का अनुभव किया। महारानी कौशल्या, सुमित्रा, सुंदर कटी प्रदेश वाली केकई, जो अन्य राजपत्नियां थी, वे सारी की सारी बहुओं को उतारने के कार्य में जुट गई। उसके बाद राज परिवार की उन स्त्रियों ने परम सौभाग्यवती सीता, यशस्विनी उर्मिला और कुशध्वज की दोनों कन्याएं मांडवी और श्रुतकीर्ति को सवारी से उतारा और मंगल गीत गाती हुई उनकी आरती उतारकर सब बहुओं को बड़े ही खुशीपूर्वक स्वागत करते हुए घर में प्रवेश करवाया। वे प्रवेश कालिक होम कर्म से सुशोभित तथा रेशमी साड़ियां पहने हुए थी। फिर उन चारों वधुओं को देव मंदिरों में ले जाकर उनसे सारे देवताओं का पूजन करवाया। नव वधु के रूप में आई हुई उन सभी राजकुमारियों ने वंदनीय सास ससुर आदि के चरणों में प्रणाम किया और अपने अपने पति के साथ एकांत में रहकर वे सब की सब बड़े आनंद से समय व्यतीत करने लगी। और भगवान श्री राम और उनके तीनों भाई अस्त्र विद्या में निपुण और विवाहित होकर धन और मित्रों के साथ रहते हुए पिता की सेवा करने लगे। कुछ समय के बाद राजा दशरथ ने अपने पुत्र केकई कुमार भरत से कहा कि बेटा, ये तुम्हारे मामा केके राजकुमार वीर युधाजित तुम्हें लेने के लिए आए हैं और कई दिनों से यहाँ पर रुके हुए हैं। तो दशरथ की बात सुनकर केकई कुमार भरत ने उस समय शत्रुघ्न को साथ लेकर मामा के यहाँ जाने का विचार किया। वे वीर नरश्रेष्ठ सूरवीर भरत
अपने पिता राजा दशरथ और बहुत से महान कर्म करने वाले श्री राम तथा सभी माताओं से पूछकर उनकी आज्ञा ली। फिर शत्रुघ्न को साथ लेकर वहां से चल पड़े। शत्रुघ्न सहित भरत को साथ लेकर वीर युधाजित बड़े ही खुश हुए और पूरे हर्षित होकर अपने नगर में प्रवेश किया। तो उन्हें अपने भांजों के साथ आया हुआ देखकर उनके पिताजी को बड़ा ही संतोष हुआ। भरत के चले जाने पर महाबली श्री राम और लक्ष्मण अपने पिता दशरथ की सेवा पूजा में संलग्न रहने लगे। पिताजी की आज्ञा शिरोधार्य करके वे नगर वासियों के सारे काम देखने तथा उनके समस्त प्रिय तथा हितकर कार्य करने लगे। इस दौरान वे अपने आप को बड़े संयम में रखते थे और समय समय पर अपनी माताओं से मिलते और उनके आवश्यक कार्य को पूर्ण करके गुरुजनों के भारी से भारी कार्यों को भी सिद्ध करने का ध्यान रखते थे। उनके इस बर्ताव से राजा दशरथ, वेदवेता ब्राह्मण तथा वैश्य वर्ग बड़े ही प्रसन्न रहते थे। श्री राम के उत्तम शील और सद्व्यवहार से उस राज्य के भीतर निवास करने वाले सारे मनुष्य बहुत ही संतुष्ट रहते थे। राजा के उन चारों पुत्रों में सत्य पराक्रमी श्री राम ही लोक में अत्यंत यशस्वी तथा महान गुणवान ठीक उसी तरह हुए जैसे समस्त भूतों में स्वयंभू ब्रह्मा जी ही अत्यंत यशस्वी और महान गुणवान हैं। और श्री रामचंद्र जी हमेशा सीता जी के हृदय मंदिर में विराजमान रहते थे तथा मनस्वी श्री राम का मन भी सीता में ही लगा रहता था। श्री राम ने सीता के साथ अनेक ऋतुओं तक विहार किया। सीता श्री राम को बहुत ही प्रिय थी क्योंकि वे अपने पिता राजा जनक के द्वारा श्री राम के हाथ में पत्नी रूप से समर्पित की गई थी। सीता के पतिव्रत आदि गुण से तथा उनके रूप और सौंदर्य से श्री राम बहुत ही खुश रहते और दिनों दिन उनका प्रेम अधिकाधिक बढ़ता रहा। इस प्रकार सीता के हृदय में भी उनके पति श्री राम अपने गुण और सौंदर्य के कारण देवगुण प्रीति पात्र बनकर रहते थे। श्री राम को पति के रूप में पाकर सीता भी बहुत खुश रहती थी। जनक नंदिनी मिथिलेश कुमारी सीता श्री राम के हार्दिक अभिप्राय को भी अपने हृदय से ही और अधिक रूप से जान लेती थी तथा स्पष्ट रूप से बता भी देती थी कि वे रूप में देवांगनाओं के समान थी और मूर्तिमती लक्ष्मी से प्रतीत होती थी। सर्वश्रेष्ठ राजकुमारी सीता श्री राम की ही कामना रखती थी और श्री राम भी एकमात्र उन्हीं को चाहते थे। जैसे लक्ष्मी के साथ देवेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु की शोभा होती थी, ठीक उसी प्रकार सीता जी के साथ श्री राम जी की शोभा होती थी। श्री राम भी सीता जी का साथ पाकर बड़े ही प्रसन्न रहते और बड़ी शोभा पाते थे। तो यह था वाल्मीकि रामायण बालकांड का संपूर्ण सर्ग। हमने पूरे श्रद्धा भाव से इसका रसपान किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कल से अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का पहला सर्ग। तो भगवान श्री राम के परम भक्त अनिर्वेदा चैनल पर प्रस्तुत होने वाले इन सर्ग को रोजाना नियम से जरूर सुनें और साथ ही अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा श्री राम के भक्तों में शेयर करें। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।